टिकटॉक शॉप का नाम किसने नहीं सुना। आजकल हर छोटा बच्चा, हर नौजवान, हर इंसान जो है वो टिकटॉक को यूज करता है। टिकटॉक पे जो है वो स्क्रॉलिंग करता है। टिकटॉक को जो है वो डिफरेंट वे से यूज करता है। तो अगर वही टिकटॉक जो है वो आपकी लाखों अर्न करने में हेल्प कर दे, तो इससे बेहतर क्या आइडिया हो सकता है। आज हम देखेंगे कि टिकटॉक शॉप का ये बेहतरीन सा कोर्स जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, उससे आप लोग ना सिर्फ अर्निंग करोगे बल्कि टिकटॉक को टिकटॉक के प्लेटफॉर्म से ही सीखोगे। ये कोर्स मैंने इस तरह डिजाइन किया है, अगर आप ये कोर्स देख लेते हो आपको किसी पेड कोर्स की मेरा नहीं हाल की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप घर में है मौजूद छोटे बच्चे हैं, कोई नौजवान है, या फिर घर में बैठी कोई फीमेल है जो कि अर्निंग का सोच रही है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन उसके लिए टिकटॉक शॉप है। टिकटॉक शॉप पे वर्किंग किस तरह करनी है, टिकटॉक शॉप जो है वो आपको किस तरह अर्निंग करके देगी, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप अपने माइंड में एक बात बिठा लो कि आपने टिकटॉक से अर्निंग करनी ही करनी है। कोई भी प्लेटफ़ॉर्म है, आपने उससे अर्निंग किस तरह करनी है, ये सारा मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। आप इसको यहाँ से फाइंड कर सकते हो। अगर आज की वीडियो आपने मिस की है, ये ज़बरदस्त सा कोर्स जो है, जो कि आपको उसी प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू सिखाया जा रहा है, जिस प्लेटफ़ॉर्म पे आप काम करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि उससे बेहतरीन कंटेंट आपको कहीं पे भी मिल सकता है। तो आज का फर्स्ट जो लेक्चर है टिकटॉक शॉप का, वो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जी टिकटॉक पे आपने क्या करना है। देखिए टिकटॉक पे जब आप आते हैं तो आप एज़ अ सेलर या फिर एज़ अ कंटेंट क्रिएटर साइन अप करते हैं। तो मोस्टली जो है लोग कंटेंट क्रिएटर के तौर पे साइन करते हैं। साइन अप आप कंटेंट क्रिएटर के तौर पे करें या सेलर के तौर पे करें, लाखों बनाने का बेहतरीन तरीका है ये। आपने एज़ अ सेलर किस तरह जो है वो टिकटॉक शॉप को यूज़ करना है, हम उस पे बात करेंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगी कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो आप टिकटॉक से किस तरह अर्निंग कर सकते हो। अभी हम चलते हैं एज़ अ सेलर, देखते हैं टिकटॉक से आपने क्या अर्निंग करनी है, किस तरह करना है। सेलर्स के लिए सबसे पहला हमारे पास जो डैशबोर्ड है जी, व्हाई यू शुड ग्रो योर बिज़नेस ऑन टिकटॉक। ठीक है? कि आपको टिकटॉक पे अपना बिज़नेस क्यों ग्रो करना चाहिए? आपको राइट ऑडियंस किस तरह ढूँढनी है? कौन से 4 वेज़ हैं आपके जो भी टिकटॉक शॉप है उसको ग्रो करने के? उसके अलावा आपने कौन से वे से टिकटॉक पे सेल करना है अपनी प्रोडक्ट्स को, और किस तरह आप जो है वो ऑडियंस लेके आएँगे? सबसे पहले हमारे पास ये है। उसके बाद जी आपने अकाउंट किस तरह सेटिंग करनी है अकाउंट की, उसके बाद कुछ शॉर्ट वीडियोज़ होंगी, शॉप टैब होगा, एफिलिएट्स किस तरह वर्किंग करते हैं, लाइव शॉपिंग होगी, शॉप ऐड होगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, कोई मसला नहीं है, स्टेप वाइज़ सारा समझाऊँगी। लेकिन आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, वीडियो स्किप कर दी तो आपने जो है वो आधे से ज़्यादा अपना जो है वो नुकसान कर लिया। यहाँ पर तमाम वीडियोज़ मौजूद हैं। इसके अलावा मैं इन वीडियोज़ का खुलासा करके आपको बताऊँगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टिकटॉक पे अर्न करना चाहते हैं, तो बेहतरीन तरीका है ये टिकटॉक पे अर्निंग का। अभी हम सबसे पहले चलते हैं जी, जो मैंने आप लोग के लिए स्लाइड्स डिज़ाइन की हैं। अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये बेहतरीन कोर्स आपको सिर्फ़ मेरे चैनल पर मिलेगा। तो चलते हैं और देखते हैं जी टिकटॉक शॉप पे मैंने आपके लिए जो स्लाइड डिज़ाइन किए हैं उससे हमने किस तरह सीखना है। सबसे पहला मेन पॉइंट है जी, हाउ टू सेल ऑन टिकटॉक। आपने टिकटॉक पे सेल किस तरह करना है? क्या पॉइंट्स हैं? किस तरह आपकी जो है वो सेलिंग होगी? सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, आप टिकटॉक पर कुछ भी सेल करना चाहते हो, ठीक है? वो कोई भी हो सकता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किस तरह फाइंड करना है? एवरीथिंग, ईच एंड एवरी पॉइंट वन बाय वन करके आपको बताऊँगी किस तरह प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, हर एक स्टेप। तो आपने जो है वो उसको समझना है। आप यूके से बाय कर सकते हो, यूएसए से बाय कर सकते हो, यूएई से बाय कर सकते हो। चाइना जो है वो हमारे पास लास्ट ऑप्शन होता है, जब आपको कोई सेल कंफर्म हो जाती है। उसके बाद जी अ, जो मेन पॉइंट है, अमेज़न और टिकटॉक जो है वो आपस में कर रहे हैं पार्टनरशिप। तो जब हो जाएगी पार्टनरशिप तो क्या होगा कि अमेज़न अपना डाटा जो है वो ऑफ कोर्स टिकटॉक को देगा। तो अमेज़न पे जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, टिकटॉक अभी इतना टेक्निकल नहीं है जितना अमेज़न टेक्निकल है, ठीक है? मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर आप अमेज़न सीख लेते हैं ना, तो आप दुनिया का कोई भी प्लेटफ़ॉर्म सीख सकते हैं बहुत ईज़िली। आपका अगर आप अमेज़न अच्छे तरीके से सीख लेते हैं, ठीक है? जैसा कि मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है प्राइवेट लेवल की, एक वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे, उसके अलावा होलसेल के तौर पे।
अगर आप ये सीख लेते हैं ना तो टिकटॉक शॉप तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। आप देखें जी, जब ये पार्टनरशिप करेंगे ऑफ कोर्स डाटा एक्सचेंज होगा। डाटा एक्सचेंज होने से टिकटॉक पे भी वही टेक्निकल पॉइंट्स आएँगे, टिकटॉक भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करेगा, ठीक है? उसके अलावा टिकटॉक पे जनाब आप कर सकते हैं जी व्हाइट लेबल कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, प्राइवेट लेबल कर सकते हैं। अच्छा बात कर लेते हैं जी ड्रॉप शिपिंग सेफ है या नहीं सेफ? फिलवक़्त तो टिकटॉक पे ड्रॉप शिपिंग जो है वो कुछ टाइम तक आप कर सकते हैं सेफ तरीके से, ठीक है? लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगी आपको कि आप ड्रॉप शिपिंग बहुत ज़्यादा करें, ठीक है? उसके बाद अच्छा अगर आप टिकटॉक पे ब्रांड का नाम लिखते हो, कोई भी ब्रांड सेल करना चाहते हो, अगर तो आप जेनेरिक के तौर पे करते हो तो इट्स ओके कोई मसला नहीं है। अगर आप ब्रांड के तौर पर लिस्ट करते हो तो ऑफ कोर्स आपको टिकटॉक को लेटर ऑफ ऑथराइज़ेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो उसका भी क्या हाल है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम देखेंगे। उसके अलावा आप टिकटॉक पे मी टू नहीं कर सकते जिस तरह आप अमेज़न पे कर सकते हो। उसके अलावा टिकटॉक पे आपने प्रोडक्ट को रैंक नहीं करना होता, आपने पूरी शॉप को रैंक करना होता है। हनीमून पीरियड में जाती है, ठीक है, शॉप, तो आप एफ़िलिएट क्रिएटर जो होते हैं वो उनको हायर करके अपनी शॉप को रैंक करवा सकते हो, ठीक है। जब आप रैंक करोगे, जब आपकी सेल आएगी तो ऑफ़ कोर्स आपकी शॉप उससे भी बहुत ज़्यादा रैंक हो जाएगी। आपकी शॉप के जो है ऊपर जाने के जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएँगे। कोई वो इतना ख़ास मसला नहीं है आपके लिए, ठीक है। उसके अलावा जी बिल्ड इन एफिलिएट मार्केटिंग टूल। अच्छा देखिए जो आपकी टिकटॉक शॉप है ना उस पे आपके पास टिकटॉक पे ऑलरेडी अपना बहुत ऑडियंस है, ठीक है? जो बायर अकाउंट की मैंने स्टार्ट में बात की, तो आप उनसे जो है टिकटॉक के अपने बिल्ड इन जो है मार्केटिंग टूल्स हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। आप वीडियोज़ बना सकते हो लाइव, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो, तो बहुत सारे तरीके हैं टिकटॉक पे वर्क करने के। तो आप जो है वो टिकटॉक पे वर्क इस तरीके से उसके बाद मेन पॉइंट हमारे पास क्या आ जाता है जी, मेन पॉइंट हमारे पास आ जाता है, अगर आपने टिकटॉक का काम करना है यूके में तो आपको क्या चाहिए होगा? देखिए टिकटॉक पे इंडिविजुअल अकाउंट भी बन जाता है, उसके अलावा टिकटॉक पे जो है वो आपका प्रोफ़ेशनल अकाउंट भी बन जाता है। अगर इंडिविजुअल अकाउंट बनाओगे तो ऑफ़ कोर्स आपका बन जाएगा पासपोर्ट के साथ। अगर आपको प्रोफ़ेशनल बनाना है तो आपको कंपनी रिक्वायर होगी। अगर यूके में बनाओगे तो आपको एलटीडी बनानी पड़ेगी जो यूके की कंपनी है, यूएसए में बनाते हो तो ऑफ़ कोर्स आपको एलएलसी देखिए इंडिविजुअल भी बना सकते हैं लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी एलएलसी के बेस पे अकाउंट बनाएँ और आपको एसएसएन नंबर या फिर आईटीआईएन नंबर की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, इसके अलावा जो है आपका बायर अकाउंट भी आपको ज़रूरत पड़ती है अपने बायर अकाउंट की ताकि आप जो है वो वीडियोज़ लाइव कर सकें। और बायर अकाउंट का आपने ये ध्यान रखना है कि बायर अकाउंट अगर आप पाकिस्तान से बैठे हैं तो वो नहीं चलेगा बिल्कुल भी। आपने जहाँ पर काम करना है उधर का बायर अकाउंट होना चाहिए, उधर की आपकी डिटेल्स होनी चाहिए, उधर की आईपी होनी चाहिए। तो उसके लिए वही 100 सॉल्यूशन होते हैं, वीपीएन होता है, डिफरेंट तरीके होते हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियोज़ में बताऊँगी। उसके अलावा वॉइस का अकाउंट चल सकता है, पेयोनीर का चल सकता है। वॉइस का करोगे तो दैट इज़ बेस्ट ठीक है, आपने कोई फीस नहीं देनी, ठीक है, चार्ज मेथड की आपको ज़रूरत नहीं है, तो डिपॉज़िट मेथड में आप जो है ऑफ कोर्स वॉइस लगा लो या पेयोनीर लगा लो, तो आपका काम चल जाएगा। ये सारा तरीका था, ये सारा इंट्रो था जो आज हमने डिस्कस किया कि टिकटॉक पे जनाब आपको क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, टिकटॉक शॉप पे आप वर्किंग किस तरह कर सकते हैं। ये छोटा-सा टिकटॉक का जो है वो इंट्रो था। उसके अलावा मैंने आपको चीज़ें बताई जी हम टिकटॉक पे किस तरह काम कर सकते हैं। उसके अलावा ये देखेंगे व्हाई यू शुड ग्रो योर बिज़नेस आपको अपना बिज़नेस क्यों ग्रो करना चाहिए। ये थोड़ा-सा मैं आपको दिखा देती हूँ जो बातें हम डिस्कस करेंगे। देखिए टिकटॉक पे जो मेन चीज़ होती है ना, वो होती है जी आपका डिमांड क्या है आपके प्रोडक्ट की, ठीक है? 3 एलिमेंट होते हैं सेल को ड्राइव करने के, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? डिमांड होती है, टच पॉइंट्स होते हैं और बिल्ड ट्रस्ट ये 3 पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी स्मार्टफ़ोन मार्केट में आ गया, तो आपको पता होना चाहिए जी वो स्मार्टफ़ोन आया, अब आपके पास ऑडियंस किस तरह आएगी, सेल किस तरह आएगी। आपको स्मार्टफ़ोन के टच पॉइंट्स पता होने चाहिए। लाइक जब भी लोग उसको खरीदने से पहले रिसर्च करेंगे, उनको पता चलेगा जी इसकी मेमोरी ये है, इसका डिफरेंट-डिफरेंट मतलब मोबाइल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाएगी। उसके अलावा ट्रस्ट उनका बिल्ड हो जाएगा, तो ये चीज़ें जो है वो सेल एनहांस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं, ठीक है? ये जो है इधर से मैंने आपको सारा बता दिया कि आपने किस तरह जो है वो ग्रो करना है अपने बिज़नेस को टिकटॉक शॉप में। मैं आपको टिकटॉक जो है वो टिकटॉक से सिखा रही हूँ, ठीक है? डायरेक्टली टिकटॉक हमें बता रहा है जी आपने किस तरह काम करना है, तो इन चीज़ों को आप माइंड में रखो। ये छोटी-छोटी चीज़ें
आपको उम्मीद है आज का इंट्रोडक्शन बहुत पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, इसे शेयर कर दो, नोटिफ़िकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना क्योंकि नेक्स्ट इस तरह की बहुत अच्छी वीडियोज़ आ रही हैं, जिसमें आपको बहुत फ्रूटफुल कंटेंट दिया जाएगा। आपको जो है वो टिकटॉक पे वीडियोज़ देख के किस तरह पैसा बनाना है वो भी सारा बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, न्यू हो तो मेरे चैनल को लाइक मस्ट करना, वीडियो को लाइक मस्ट करना और आपको मैं सजेस्ट करूँगी टिकटॉक शॉप को देखने से पहले अमेज़न के कोर्सेज़ मस्ट देख लो। आप लोगों के लिए तकरीबन 90% काम बिल्कुल आसान हो जाएगा अगर आप अमेज़न के कोर्सेज़ देखते हो। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।